For latest Bollywood events, hit the bell icon and never miss a video from Lehre Events. Namaskar, good morning. Thank you very much for coming today for our re-premiere of the film, I would say. कि 20 साल के बाद आपकी जो रचना की गई हो उसको फिर से प्रदर्शित किया जा रहा है बड़े पर्दे पर. It's definitely an honor, a pleasure, an excitement for all of us, all the artists, technicians, and I'm very glad that our superheroine of Pardesh, you know, Mahima Chaudhary, has been nice enough to accept our invitation to grace this occasion after 20 years, again, to relive this picture, Pardesh, and what a beautiful performance. तो मैं कहूँगा कि जो महिमा जी हैं, अभी मुझे जी कहना पड़ता है, पहले मैं महिमा कहता था क्योंकि 20 साल के अंदर जी लग ही जाता है और दूसरा लगा ही लेता है अपनी मेहनत से, क्योंकि सुभाष से सुभाष घई बनना, फिर सुभाष घई जी बनना एक लंबी यात्रा होती है. और 20 साल के बाद अगर मैं महिमा को महिमा जी कहूँ तो कोई छोटी बात नहीं होगी, बड़ी बात होगी. तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्म में बहुत से चैलेंजेस थे हमारे लिए, और वो चैलेंज अभी शेयर करेंगे हम लोग कि फिल्म बनाने में हम सब लोगों को इंडिविजुअल क्या क्या चुनौतियाँ थीं. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जो सोल ऑफ द फिल्म है. हर फिल्म का एक म्यूज़िक सोल होता है, और जो उसकी जिम्मेदारी जो ली और निभाई है वो 3 बंदे थे इसके पीछे. एक थे आनंद बख्शी साहब, जिनको मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा, आज भी याद करता हूँ कि वो फिल्म की जान थे. आनंद बख्शी साहब ने जो गाने लिखे हैं, अगर आप उनके लफ्ज़ ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है कि फिल्म के डायलॉग लिखे हैं उन्होंने, गाने नहीं लिखे. हर अंतरा की जो हर लाइन है वो फिल्म की कहानी से जुड़ी हुई है. तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको थैंक यू करते हुए, आज उनके याद करते हुए आज ये हम फिल्म का फिर से उद्घाटन कर रहे हैं. लेकिन उनके साथ साथ जो उसकी आत्मा को जोड़ा जिन्होंने, वो थे नदीम श्रावण. बिग हैंड फॉर द नदीम श्रावण. और खुशी की बात यह है कि श्रावण जी भी यहाँ आए हैं उन्हीं यादों के साथ. श्रावण जी आप आइए, हमारे साथ बैठिए, और क्या क्या चुनौतियाँ हमको मिली ये जानना चाहते हैं सब लोग. श्रावण जी, थैंक यू फॉर कमिंग. आइए प्लीज. जी, और फिर बैठिए सब, तशरीफ़ रखिए. एंड जाहिर है कि अब हमारे कुछ टेक्नीशियंस नहीं आ सके, और खान साहब तो, शाहरुख खान साहब तो अभी बर्थडे एक पूरा वीक चलेगा उनको, तो वो नहीं पहुंच सके. लेकिन हमारी हीरोइन महिमा चौधरी से आप ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हीरोइन ऑफ प्रदेश is Ganga, and Ganga has been portrayed by none and other Mahima Chaudhary. Please come here. तस्वीर से तू निकल कर सामने आ. महिमा, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ, लेकिन काला चश्मा लगा को ना, काला का चश्मा को निकाल के हमें अपनी आंखें दिखा. यहाँ आने से पहले आपका जो चश्मा आपका और जैकी श्रॉफ का, आपको आपका और जैकी श्रॉफ का जो मैंने देखा खलनायक का री-रिलीज, उसमें आपने जैकी को तो नहीं बोला चश्मा निकालो. श्रवण जी ने चश्मा लगा रखा है, क्योंकि जैकी इज योर फेवरेट हीरो. ही इज टेकन हिम इन खलनायक, हीरो, राम लखन, यादें. तो मैं सोच रही हूँ मैं चश्मा लगा के रखूंगी तो जी हाँ. इनको ये पता नहीं कि उनकी भी आंखें खराब थी और लाल थी, और शायद श्रावण जी की भी आंखें ठीक नहीं है. लेकिन अभी देखिए निकालेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये आपको देखना चाहते हैं कि आपकी आंखें थी तो आपकी खूबसूरती है, और वो क्या कहती हैं, और जो पर्दे में कहती हैं वो जीवन में क्या कहती हैं. हम ये जानना चाहते हैं आपसे
कि आपको परदेश करते हुए दो जो चैलेंजेस थे, तीन, एज एन एक्टर, नहीं खड़े खड़े बात करें, अभी तो जवां हैं हम तो जो दो ऐसी कौन सी चुनौतियां थी और चैलेंज थे कि ये रोल करने के लिए, गंगा के रोल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी और ये एक्सेप्ट किया उन चैलेंजेस को? दो चैलेंजेस। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था वो ये कि मैं ऑलरेडी एक मॉडल थी और चैनल वी में वीजे थी, एंग्लिसाइज्ड इमेज थी, और तब एक बहुत चीज़ डेफिनेट थी कि मॉडल्स कान एक्ट, ये एक बहुत बड़ा टैग था। एंड सुभाष जी ने भी यही कहा कि तुम्हारी हिंदी में थोड़ा एक्सेंट है और ये गांव की लड़की है, सो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज। 2-3 बार उन्होंने मुझे डांटा भी कि क्या मैंने एक कॉन्वेंट एडुकेटेड लड़की ले ली एक गंगा के रोल के लिए। तो वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज था कि हिंदी करेक्टली बोलना, क्योंकि जहाँ मेरी पढ़ाई हुई दार्जिलिंग में, नेपाली सीखी थी, बंगाली सीखी थी, लेकिन हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, उसमें बहुत डेफिनेट एक एक्सेंट था। सो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज। एंड द अदर वन वाज दैट मैं सोचती बहुत हूँ तो आई बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हूँ। एंड मिस्टर घाई यूज्ड टू कीप सेइंग बच्चों की तरह रहा करो, तुम बहुत सीरियस हो जाती हो, यू हैव अ यंग गर्ल्स कैरेक्टर टू प्ले। तो आई थिंक दैट वाज अनदर चैलेंज फॉर मी, इज टू नॉट बी सीरियस, टू बी मोर चाइल्ड लाइक। और दोनों चुनौतियां इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई। ये बात बिल्कुल सही है कि महिमा को जब मैंने कास्टिंग किया तो ये एंग्लो इंडियन ही थी, कि हिंदी में तो कुछ इनका एक वाक्य भी नहीं निकला, सब चीज़ें इंग्लिश में थी और मैं हिंदी मीडियम का बंदा, और गंगा मेरी हिंदी प्योर हिंदी यानी छोटे से काम की यूपी की लड़की। तो अब चैलेंज ये था कि इनकी भी सेंसिबिलिटी अर्बन थी और जो हमारी गंगा है उसकी सेंसिबिलिटी ये थी कि वो सिगरेट पीता है, मुझे बता दो। उसको सिगरेट पीने पे भी इतराज़ था कि हस्बैंड कहीं मेरा होने वाला सिगरेट तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता। बल्कि आजकल तो ये पूछते हैं कि अगर पीता है तो ही शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो शी हैड a lot of challenges to the sensibility of the character of Ganga, but she portrayed it so beautifully because she understood कि ये कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है अपने गांव में, बचपन में, शहरों में, छोटे टाउन में भी देखा है, बहुत अच्छे तरीके से निभाया। दूसरा चैलेंज इनके सामने एक और भी था कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार थे, उस वक्त बन चुके थे, तो उनके सामने परफॉर्म करना, अमरीश पुरी थे, बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स थे, और मैंने इनसे कहा कि तुम बच्चे बन के रहोगे तो कॉन्फिडेंस से काम करोगे, और वही हुआ। इसने कभी ये महसूस नहीं किया कैमरे के सामने कि मेरे सामने शाहरुख है या अमरीश जी हैं या कोई वेटरन एक्टर है। तो शी वॉज ऑलवेज प्लेइंग चाइल्ड वाइल डूइंग ए परफॉर्मेंस। कभी कभी सीरियस सीन करते करते भी हंस पड़ती थी और कभी हंसते हंसते रो भी पड़ती थी। तो एक अपना ही इनका अंदाज था, लेकिन वही जो नेचुरल जो फ्लेवर था, जो असली आत्मा थी इनकी, वही आत्मा उस फिल्म में नजर आती है गंगा के रूप में। क्या कौन सी खास बात लगी आपको महिमा में जब आपने पहली बार उसको देखा? कौन सी ऐसी चीज़ दैट स्ट्रक यू कि यही मेरी गंगा होगी? जब ये आई तो मेरे ऑफिस में तो इन्होंने एक बड़ा वेस्टर्न टाइट बॉडी सूट पहना हुआ था उसी वहाँ पर, और चश्मा रात के टाइम 8 बजे भी ऐसे ही खोला था, हेलो मिस्टर घाई, आई एम रितु, ऐसे। तो मैं तो समझ गया था कि भाई ये तो हो नहीं सकती हमारी गंगा। तो मैंने बोला लेकिन कटसे से एक बिठाना चाहिए, चाय पीनी चाहिए। तो चाय पिया, मैं गप्पे मारने लग गया, इनकी सिस्टर भी थी। तो आमतौर पे जब आप बातें करते हैं तो आदमी नेचुरल हो जाता है, तो ये भी और थोड़ा नेचुरल हो गई। और उसके बाद मैंने एक ही चीज़ इनके अंदर देखी, एक तो इनकी आँखें बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बहुत एक्सप्रेसिव है। जब भी ये बात करती थी तो इनकी आंखों से एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आता था। दूसरा, जब ये बात करते करते, उस वक्त इंग्लिश में ही बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन जब हंसती थी तो खिड़कियां हिलने लग जाती थी। तो इनका लाफ्टर इतनी ज़ोर से आता था कि बाहर वाला कोई समझ रहा है कि बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई ऐसा। वो एक रियल था, उसमें एक सोल थी। भाई ये दो चीज़ें मैंने देखी और मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया कि कल इनको बुलाइए, मैं इन्हीं को शायद फाइनल करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा, असिस्टेंट ने मुझे पूछा, आज मैं बताना चाहता हूँ कि सर वो तो वेस्टर्न लड़की है, वो MTV की लड़की है, एंकर है, मॉडल है,
वो हमारी गंगा कैसे कर सकेगी? गंगा का स्क्रिप्ट तो अलग ही बोलता है कि बहुत भारतीयता से संपूर्ण लड़की है। मैं बोला देखना यही करेगी, बिकॉज ये अंदर से भारतीय है, ये ऊपर का गेटअप है कुछ सालों का, जैसे कि हम बच्चों का इन्फ्लुएंस हो जाता है हमको, और वही चाहिए बिकॉज शी वांट्स टू गो टू अमेरिका। तो ये अभी प्रैक्टिकली जा रही है, लेकिन मुझे वो आत्मा जो है वो गंगा भी ऐसी चाहती है। तो जब ये फॉरेन में जाएगी तो भी वैसे ठीक लगेगी और यहाँ भी ठीक लगेगी। बाकी मैं चुन्नी वन्नी डलवा दूंगा और उसको परफॉर्मेंस में करा लूँगा। अच्छा, isn't it true महिमा that आपको महिमा चौधरी तो बनाया इन्होंने, लिटरली महिमा बनाया, आपका ओरिजिनल नाम ऋतु है। सो प्लीज एक्सप्लेन वो ऋतु से महिमा कैसे बना? जी हाँ, उस वक्त एक और भी आर्टिस्ट थी ऋतु शिवपुरी दैट टाइम। तो मैंने इनसे कहा कि देखिए दूसरे आर्टिस्ट भी हैं, तो ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न हो कि मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो एक नया नाम आप सुझाव कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल में ये नाम आपकी मम्मी ने दिया था, इफ़ आई रिमेंबर, महिमा करके। जब एम से शुरू हुआ कि इन्होंने कहा कि आपको एम से चाहिए बिकॉज माधुरी है, मनीषा है। मैं बोला हाँ एम लकी है, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम भी मुक्ता है, मेरी कंपनी का नाम भी मुक्ता है, मेरी माँ का नाम भी माँ है, तो एम अच्छा है। नहीं, और इन्होंने कहा मेरी एक टेलीविजन कंपनी है डी से, वो मैं अगले महीने बंद कर रहा हूँ। वो दैट वाज अ फ्राइटनिंग मोमेंट। और किसी से नहीं होना चाहिए, एम से होना चाहिए। अच्छा, isn't it amazing कि आपने अपना 80% करियर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुआ लाइक द स्टॉलवर्ड्स, और वो आपके फिल्मों की बुनियाद थे, म्यूजिक की बुनियाद थे। और उसके बाद शायद पहली बार था, बिकॉज राइट आफ्टर खलनायक, कि आपने आउटसाइड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने मुक्ता आर्ट्स में किसी को लिया था, और वो थे नदीम श्रवण। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो मेरे फिल्मों के हमेशा अभिन्न भाग रहे हैं, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आत्मा भी रहे हैं मेरी फिल्मों की, आज भी हैं, आप फिल्में देखते हैं। लेकिन ये उस वक्त ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं खलनायक के बाद, हमारी एक फिल्म थी त्रिमूर्ति, राइट, तो वो चली नहीं थी। और किसी न किसी कारण मैं देखता था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं वो आपस में ही, उनकी आपस में संकट शुरू हो गए थे। जब संकट शुरू होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में फ़र्क पड़ता है, परेशानियां शुरू होती हैं। तो तब उस वक्त सर एक नौजवान जो थे कंपोज़र, जिनके पास पूरी एनर्जी थी और एक समझ थी, वो नदीम श्रावण थे। तो फिर मैंने इनको बुलाया और कहा कि ऐसे एक फ़िल्म है, मैं एक्चुअली मैं एज ए फिल्म मेकर मैं ज़िंदगी नई से शुरू करना चाहता था, कि मैं चाहता था कि जितनी पुराने लोग हैं उसी, और जो पुरानी जॉनर है, मैं हमेशा एक विलन की फिल्म बनाता था, हीरो टाइप की फिल्म बनाता था, हीरोज़ थे। आज मैं एक नई तरीके की घरेलू फिल्म बनाता हूँ, भारतीय सभ्यता की फिल्म बनाता हूँ, एक लड़की की कहानी बनाता हूँ। तो इसमें मेरे आसपास के लोग भी जो हैं वो नए होने चाहिए, ताकि हमारी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी नए तरीके से हो। तो मैंने कहा कि भारतीय जो म्यूज़िक बना सकते हैं वो नदीम श्रावण ही हैं। तो मैंने इनको बुलाया और इनको फिर मैंने कहा कि मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, और कहानी सुनाई मैंने। और जो म्यूज़िक इन्होंने दिया है वो आपके सामने है, कि प्रदेश के में म्यूज़िक का योगदान बहुत है। अगर आज वो 20 साल तक भी टेलीविज़न पर जिंदा है तो उसमें म्यूज़िक का और बहुत सी चीज़ों का, लेकिन म्यूज़िक का और बख्शी जी का बहुत बड़ा हाथ है। श्रवण साहब। हाँ जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुभाष जी का, बिकॉज़ मैं बहुत बड़े फ़ैन थे हम दोनों, नदीम भाई और श्रवण जो हैं। सुभाष जी के इतने बड़े फ़ैन थे कि सुभाष जी की जितने भी गाने हैं वो सब हम लोग हज़ार बार सुनते थे। मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जो कॉम्बिनेशन सुभाष जी का आता था, वो उसने हमें बहुत सिखाया है। और सुभाष जी के साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी तीव्र इच्छा थी। और बस ऊपर वाले ने जो है ये ऐसा खूबसूरत मौका पैदा किया कि सुभाष जी का जिस दिन फ़ोन आया कि भाई नदीम जी, श्रवण जी आप लोग आ जाइए, हम साथ में काम करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि हम दोनों की खुशी का पार नहीं था बिल्कुल, कि भाई सुभाष जी के साथ काम करने का चांस है। जब सुभाष जी ने गाने अपने कहानी सुनाई, तो बस कहानी के साथ साथ ही दिमाग में कुछ गाने जो है वो अपने आप उभरते चले आए। और सुभाष जी का बहुत ही योगदान है सारे गानों में, बिकॉज सुभाष जी वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें क्या चाहिए। चाहे वो जहाँ पिया वहाँ मैं,
वो जो गांव का गाना है, खेतों और खलिहानों में जो महिमा जी गाती हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे दिल, ये दिल सोनू निगम जी का जन्म जहाँ से हुआ कि सोनू जी को एक अलग स्टाइल से अपने को गंवाना है श्रवण, वो ऐसा होना चाहिए कि एक अमेरिका के रेडियो से वो लड़का गाना गाता है तो उसकी सिंगिंग जो है वो कैसी होगी। तो ज़्यादातर सोनू जी सॉफ्ट और रफ़ी साहब को फॉलो करते थे, लेकिन इस गाने में आपने देखा है कि सुभाष जी के एक अंदाज़ है, उसका एक स्पेशल अंदाज़ है सोनू निगम का, जो बहुत ही वाइब्रेंट है, और उसी के वजह से आज सोनू निगम इनफैक्ट इस फिल्म में जो आपका स्टाइल भी था जी, आपकी बाकी फिल्मों के स्टाइल से बहुत ही मुख्तलिफ था। बस वो यही रीज़न थी कि ये गंगा जब अमेरिका जाती है तो गंगा तो हिंदुस्तान की है, और वो जब अमेरिका जाएगी तो क्या होगा, तो हमें अमेरिकन कल्चर और गंगा हिंदुस्तानी कल्चर दोनों को कॉम्बिनेशन में हमें रहना था। और मैं बताऊं कि बस सुभाष जी डायरेक्ट करते चले गए और गाने बनते चले गए, और जब ये गाने सारे रिकॉर्ड हो गए तो उसके बाद जब हमने भी एनालाइज किया कि ये गाने नदीम श्रवण के गानों से बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत अलग इसका लेवल चला गया है, तो अब यहाँ से चैलेंज और बढ़ जाती है कि आगे क्या करेंगे। पहली बात तो ये थी कि पहली बार हम आनंद बख्शी साहब के साथ भी काम कर रहे थे। बख्शी साहब भी बहुत अच्छे इंसान थे, वो सुभाष जी को बहुत अच्छे से समझते थे। अब मुझे याद है एक बार बख्शी साहब के घर में हम लोग बैठे हुए थे और सुभाष जी ने जब वो सिचुएशन सुनाई कि भाई हनुमान और राम और सीता, ये तीनों का सिचुएशन है, राम और सीता जो है वो रोमांस कर रहे हैं और हनुमान से सीता का प्रेम हो जाता है, तो वो इतना नाराज हो गए कि सुभाष जी ये तो गलत सिचुएशन है, अब इसमें कोई गाना नहीं बन सकता। तो सुभाष जी बिल्कुल नाराज होके मुझे श्रवण उठो यार, अब चलो यहाँ से। हम लोग तो अब बख्शी साहब का मतलब वो झगड़ा ऐसा हुआ कि सुभाष जी बोले उतरो नीचे, चलो। तो हम लोग तो नीचे आ गए। नीचे आके सुभाष जी मुझे बोलते कि श्रवण तुम चिंता मत करो, अब देखना कल कितने मुखड़े अपने को बख्शी साहब सुनाएंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन सवेरे 11 बजे उन्होंने बुला लिया और उन्होंने लिखा कि 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अब देखिए क्या बात है कि राम और सीता का गुण जो है वो हनुमान जी गा रहे हैं। शाहरुख खान वो हनुमान एंड वो रोमांटिक गाना गा रहा है, लेकिन सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। अच्छा, यहाँ पे सुभाष जी, आई वांटेड टू आस्क यू, शाहरुख खान at that time I just done DDLJ, और आपने मुझसे कहा कि it was also a challenge to present that character to the audience, and I think even Shahrukh was a little hesitant, wasn't he? जी हाँ, एज ए डायरेक्टर मुझसे पूछे तो मेरे 2 चैलेंजेस मैं अपने बताऊंगा। एक तो एज ए प्रोड्यूसर मुझे बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारी मुख्तार की बहुत 10-12 हिट होने के बाद एक पहली फिल्म थी जो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, उसका नाम त्रिमूर्ति था। तो जब फिल्में फ्लॉप होती हैं तो पूरी इंडस्ट्री का, मीडिया का, स्टार्स का एक रुख चेंज हो जाता है, उनके बयान चेंज हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमें भी गालियां पड़ने लगी, अभी गए, अभी मुख्तार गई, अभी सुभाष गया, अभी गया, पास हो गया, वो गया, खुश हो गए। तो मैं वाला आज खुश तो नहीं होने दूंगा तुमको मैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ और अपनी तरह से फिल्म बनाता हूँ। तो परदेश का मैंने स्टोरी लिखी, पर इसमें चैलेंज क्या था एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास कि इसकी जब कहानी लिखी गई तो उस वक्त राइटर्स में हमारा डिस्कशन हुआ कि इसमें किसको कास्ट किया जाए। कास्टिंग वाज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उस वक्त मुझे हमारे मैनेजर हैं गुप्ता जी थे जो हमारे मुक्ता आर्ट्स के, तो मुझे डिस्कस करते थे कास्टिंग के बारे में, किसका सेटअप है, कितने में बिकेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बिहेव करेंगे, रिएक्शन क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने वाला 2 कास्टिंग है, इसमें शाहरुख खान हो सकता है और जो NRA का रोल है वो सलमान कर सकता है और माधुरी कर सकती है सेंट्रल कैरेक्टर, क्योंकि माधुरी को गंगा का आइडिया मैंने खलनायक के टाइम पे कुछ सुनाया था ऐसे, उसको पसंद था। लेकिन मैं दूसरा मेरा सेटअप ये है कि एक नई लड़की होनी चाहिए, नया लड़का और शाहरुख खान। और शाहरुख खान की भी त्रिमूर्ति वगैरह फ्लॉप हो गई थी, उसमें किया था काम, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया चल गई थी। तो मैंने बोला कि और वो परफॉर्म अच्छा है, एक्टर अच्छा, तो करेंगे। तो एज ए प्रोड्यूसर दुविधा ये थी कि गुप्ता जी चाहते थे, मेरा ऑफिस चाहता था कि मैं सलमान के साथ और माधुरी के साथ और शाहरुख के साथ फिल्म बनाऊं। अच्छा। ताकि एक बहुत बड़ा सेटअप बनेगा
और अच्छी बिकेगी और त्रिमूर्ति का लॉस भी पूरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को। उनका कहना बिल्कुल ठीक था। अच्छा। जो एज ए प्रोड्यूसर सोचना चाहिए, लेकिन जो मेरे अंदर डायरेक्टर था वो नहीं मानता था कि ये इतनी बड़ी स्टार कास्ट होनी चाहिए। मैंने कहा ये बहुत बड़े लोग हो जाएंगे, ऐसा लगेगा 3 बड़े दिग्गज काम कर रहे हैं। मेरा कैरेक्टर चाहता है कि ये नई गंगा नई लड़की ही होनी चाहिए। और ये जो दूसरा रोल भी है सलमान का रोल जो आप कह रहे हैं, ये भी ऐसा लगना चाहिए कि ये फॉरेन से आया है कोई, तो ही NRI लगना चाहिए, वो भी हिंदुस्तानी नहीं लगना चाहिए। उसका उठना बैठना स्टाइल, बात करना, टूटी इंग्लिश टूटी हिंदी, जो जिस तरह से टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं वो लोग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं डटा रहा राइटर के साथ भी, अपने ऑफिस के साथ भी, कि ये फिल्म मुझे ऐसे ही बनानी है। और मैं इस मामले में बहुत ज़िद्दी था, आज भी हूँ। लेकिन वो मैंने फिर कास्टिंग की न्यू कमर के साथ। अच्छा। मैं महिमा जी को लिया और अग्निहोत्री को और शाहरुख को। दूसरा चैलेंज मेरे साथ ये था कि शाहरुख की इमेज जो थी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन चुकी थी। दिलवाले दुल्हनिया के बाद ऑडियंस पूरी उसके साथ एक रोमांच से जुड़ गई थी, और ये जो रोल था उसका रोमांटिक रोल नहीं था। ये रोल था परदेश में कि एक बड़े भाई का रोल है जो कि अपने छोटे कज़न ब्रदर के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए एक गांव में जाता है, क्योंकि अंकल ने बोला है कि जाके लड़की लाओ, इन दोनों को मिला दो और इन दोनों की ट्यूनिंग करा के इनकी शादी करा दो, मैं लड़की देख आया हूँ। तो वो प्रॉमिस जो है अमरीश पुरी उससे लेते हैं। तो ये एक मिशन से आया है कि किसी तरह से इस लड़की की शादी मैंने NRI लड़के से करा देनी है, और पूरी पिक्चर वैसी है। तो चैलेंज ये था कि शाहरुख को मुझे ये कहना कि शाहरुख इसमें किसी भी शॉट में तुम रोमांटिक नहीं लगने चाहिए। अच्छा। और लड़की भी समझती नहीं, इंटरवल तक तो लड़की को भी पता नहीं, वो सोचती कि ठीक है मेरे होने वाले हस्बैंड का भाई है, इट्स ओके। और सेकेंड हाफ तक भी जब तक क्लाइमैक्स नहीं पहुंचता तब तक उसको रियलाइज़ होता है कि लड़की जब उसको कहती है कि मुझे ऐसा वर चाहिए जैसे तुम हो, वहाँ से कहानी बदलती है कि वैसा लड़का चाहिए जैसे तुम हो। तो वहाँ से उसको लगता है कि मैं जिस लड़की को लाया हूँ ये कितनी अच्छी है, इसको कितनी तकलीफों में मैंने घेर दिया है। हाँ, मतलब इस फिल्म में अगर देखा जाए तो हीरो हीरोइन ने एक साथ मिलकर कुछ खास कुछ भी नहीं गाए ना, सब अलग अलग ही गाए हैं जी। यहाँ तक कि आखिर के शॉट तक भी वो उसका डिनाइल है। शाहरुख आखिर के शॉट तक भी नहीं बोलता कि मैं प्यार करता हूँ। आखिर के लास्ट शॉट में भी वो ये फादर के साथ है और वो 2 बच्चों के साथ खेल रहा है, और वहाँ पर पिक्चर एंड होती है। और नहीं होना था हो गया है तुझे प्यार, वो हमारा क्लाइमेक्स गाना बनता है। तो जो परफॉर्मेंस थी शाहरुख के लिए भी बहुत मुश्किल थी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि शाहरुख इज़ ए वेरी कंपेलिंग एक्टर। वो कुछ ना भी करे तो लगता है रोमांटिक है, ऐसा खड़ा इसी। तो मैंने बोला अगर जिस दिन पता लग गया कि तुम इससे प्यार करते हो तो लोग कहेंगे कहानी तो प्रेडिक्टेबल है, ये तो शाहरुख ही ले जाएगा, वो नहीं लगना चाहिए था। ये मेरे लिए एज ए राइटर डायरेक्टर बहुत बड़ा चैलेंज था। Before we start the film, we have with us 1018 MBK Saurabh, who I would like to invite here on the stage, who has been a huge part of this wonderful initiative. Saurabh, और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि how did you decide to be a part of such a landmark initiative? Please have a seat. Please come. Please come. The major thing for me for this movie was I was in IIT at that point of time, and जो आपने ये दिल दीवाना का बोला, हम लोग का पूरे बैच में IIT दिल्ली के उस गाने की वजह से हम लोग के में रहता था, जो US जाने वाला होता था उसके रूम से ये गाना बजता रहता था हमेशा। तो for me this is a big moment to actually share the stage with all of you. 1018 also we've been working together, and thanks to your organization we've been able to get so many movies. So I would love to thank God bless you. Team, it's a great association, sir. this. Very beautiful, and I hope that we carry forward this kind of project. Thank you. Before that, Subhash, I would like to call upon you to please present our trophies for Pardesh to Mahima and Shravan Sahab and to Saurabh. Are you ready? Roll. जी हाँ. It's a great feeling that your picture is being shown on a very big screen after 20 years. We look same, we look younger. And picture also looks as young as it was. Yes. And that is what we were watching the film and you called us out to talk to you. But we both were in a nostalgia and feeling that
film is as modern as it could be over there. And then we were remembering how much hard work we went through and what were the scenes behind the scene were going. So it was a great nostalgia for me, for Mahima, to experience that. So that is how we go for this exercise. Whenever you need our artists or technicians, they are there inside. They are just enjoying it, that to watch their own work after 20 years as intact, as beautiful as it was. हिंदी में मतलब आज भी मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैंने इतनी सारी फिल्में की परदेस के बाद, लेकिन आज भी मुझे दे ऑलवेज से ओ वी लव परदेस, और एक फिल्म को इतनी लंबी शेल्फ लाइफ होना, आज भी इट लुक्स सो फ्रेश। मैं सुभाष जी को वही कह रही थी कि आपकी टेकिंग्स, सीन्स और कैमरा वर्क, मतलब इट्स फ्रेश, आज की फिल्म लगती है। एंड द इमोशंस जो हमारे हैं इंडियंस के, वो आज भी कनेक्ट करते हैं, आज भी यू फील द सेम एज यू डिड 20 years back while watching the film. So it's fantastic. It's a great feeling. Yes. So many memories. This is absolutely brilliant. It's a very emotional moment for me, and I just want to acknowledge that you have made such a huge difference, not just to my career, but the way my life, the course that my life took. It's amazing, and I love you for it. Yeah, no, yes. He knows that. He knows that. He's been. Mahima has been very emotional, rather for some people over emotional, and very sensitive, and that is why she could perform also, because I could see that how she used to relate with the scenes, and how she would take the scene, the feel of the scene. So every scene you see in Pardes, you can see that she is speaking from the heart, and she is a girl of the heart. Mind use करती है, fail हो जाती है, heart use करती है, pass हो जाती है. Yeah. See, that is Mahima. No, and so many scenes now I see, I look just like my daughter. You know? Yeah. And अभी तक मुझे ये डर था कि मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं लगती, but अभी स्क्रीन पे देख के मुझे कहीं लगता है, oh, that's Ariana. चीजें सिर्फ एक ही बार बनती है, दूसरी बार Yeah. It's a great moment for me. Oh, I just love it. It's a great moment. Thank you so much for being here, and thank you for loving Pardes and loving the songs and all of that. Thank you. भारती, मैं हमेशा देखती हूँ, मैं जब भी आप फिल्म की स्क्रीनिंग करते हैं, मैं आती हूँ ज़रूर यहाँ पर, आपके साथ बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे फिल्म देखने के बाद, लेकिन आज आप ना बहुत शांत और ऐसा लग रहा है उसी जोन में है पूरी तरह से, आपका फेस रिफ्लेक्ट है। जी हाँ, क्योंकि जब फिल्म बना रहे होते हैं हम, तो उस वक़्त हम फिल्म तो दिल से बनाते हैं, लेकिन माइंड डरता रहता है कि ये एक्सेप्ट करेंगे या लोग नहीं करेंगे, ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी। नया एक्सपेरिमेंट था, नई हीरोइन थी, दूसरा हीरो भी नया था, तो हम सब लोग एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर फिल्म जब रिलीज़ हुई तो भी एक हफ्ते तक हमको लगा पता नहीं चल रही है, पता नहीं चल रही है, ऐसा मतलब बड़ी मिक्स रिपोर्ट थी उस टाइम पे। लेकिन जब 20 साल के बाद हम देखें कि टेलीविज़न में 20 साल से चल रही है, थिएटर से निकली है, लेकिन फिर टेलीविज़न में तो रोज़ देखते हैं आप, और उसके बाद आज फिर हम पर्दे में देख रहे हैं और उसी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एक लंबी सक्सेस के बाद, तो उसमें जो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो एक अलग तरीके से आपको एक एक्सटेसी और आप कहें कि कंटेंटमेंट देती है। सो टुडे आई फील आई एम कंटेंटेड that what I did was right, and when your picture has a long shelf life, when the children also recognize that film with the same love and affection, you feel great as a director, as a writer, and you feel that we must continue with the same sensitivity and sensibility, and particularly we must make Indian film. There has to be Indian, for Indian, by Indian, and of Indian. महिमा, अगर आज में परदेस की रीमेक बने तो उसमें कौन सी एक्ट्रेस होगी जो अभी तक लेकर सकती है आप?
I'm sorry. इसका जवाब तो मैं दूंगा आपको। I'm sorry, as an actor, I'm not very generous, and I'll say me. नहीं, Huh? इसके जो नहीं मैं जवाब देता हूँ हाँ। कि आप, मैं जब भी लोगों को कहता हूँ कि इसमें माधुरी होने वाली थी लेकिन महिमा आई, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माधुरी इसको जस्टिफाई कर पाती, फ़ौरन कहते हैं नहीं, महिमा ही ठीक थी। Oh, आप that's सोचिए such a कि माधुरी compliment. इतनी बड़ी स्टार थी उस Yeah, समय, she's- और एक्ट्रेस भी अच्छी हैं वो। Yeah. लेकिन मैंने कहा क्या गंगा के रोल में परदेश में आप माधुरी को देखते हैं, कहते हैं नहीं, हमें महिमा ही देखना है। तो ये एक कैरेक्टर की लिखने की, प्रेजेंट करने की और आर्टिस्ट के परफॉर्म करने की, ये तीनों चीज़ें मिलकर जब आती हैं तो उसमें अपना एक फ्रेशनेस लगती है। Oh, lots of memories. But another thing that I want to point out is I haven't done a film in 10 years, but the little children recognize me from the song I Love My India because वो लोग stage पे 15th of August या Republic Day पे perform करते हैं. And that's the first time my daughter also told me, Mama, you're an actor and you did this song in a movie when she was 5.5. And I said, yes. So that song that you wrote, I Love My India, is the reason that kids know who I am. Because every Independence Day they play that song over and over again. And that film comes on television. So I'm being recognized today with those little children. Oh, I have lots of memories. Abhi jo snake scene ho raha tha, usme bhi I remember that's the first time I met Sanjay Dutt. He came on the set the day we were shooting the snake scene. So yeah, there are lots of every scene I remember what happened. So it's Behind the scene. yeah, what happened behind. That is the what scene. we were enjoying more, you see. Yeah. We yeah. miss him, we miss him. miss Amrish ji. He was immense. He was so disciplined, and I remember Fatehpur Sikri mein jab the to sham ko he used to always take walks. So yes, we miss him deeply, and he was fantastic in the movie. But I must say that after watching my movies or other great movies on the big screen, there's a lot of difference to experience the same film on television, on a small screen, on a big screen. And I want that we should continue to watch all old classics on big screen in theaters. Yeah, Am I right? Yes, There was so much absolutely, difference. Absolutely. Yeah, the Yeah. whole drama was capturing you know. मैं टेलीविजन भी कभी कभी देखता हूँ तो थोड़ा सा देख के मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। Yeah. लेकिन आज हमारा मन नहीं कर रहा था, हम तो आपकी वजह से आए, जैसे हम चाहते थे कि अभी और देखें हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। Thank you. ओके, बाय बाय, थैंक्स। Hi, this is Sana Khan and I want to congratulate Lehere for completing 30 successful years.